हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। केस स्टडी करेंगे क्लास 12 बेस्ड ऑन रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर। शर्मा मेमोरियल मैच अंडर टू डिफरेंट कैटेगरीज बॉयज एंड गर्ल्स। टोटली there were 250 participants. Among all of them, finally 3 from category 1 and 2 from category 2. मतलब 3 boys and 2 girls were selected for the final race. Ravi formed 2 sets B and G with these participants for his college project. सेट बी में B1, B2, B3 3 बॉयज़ हैं और सेट जी में 2 गर्ल्स हैं। तो बी हो गया सेट ऑफ बॉयज़ एंड जी सेट ऑफ गर्ल्स। तो ये ध्यान से देखते हुए हम क्वेश्चंस का आंसर देंगे। वी डिसाइड टू एक्सप्लोर दीज सेट्स ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। वी विशेष टू फॉर्म ऑल द रिलेशन पॉसिबल फ्रॉम बी टू जी। बी से जी तक कितनी रिलेशन बन सकती हैं? तो अब सभी को पता होना चाहिए कि अगर किसी सेट ए में m एलिमेंट हैं और सेट बी में n, तो नंबर ऑफ रिलेशन होती हैं 2 की पावर mn। तो यहाँ पे हमारे पास सेट ए में कितने एलिमेंट हैं 3 और सेट बी में 2, तो 2 की पावर 6 यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। तो आसान क्वेश्चन था। सेकंड पे आते हैं। रिलेशन है बी से बी यानी बॉयज़ टू बॉयज़। सेट बी में B1, B2, B3 3 बॉयज़ हैं, है ना। तो करा एक्स एंड वाई आर स्टूडेंट्स ऑफ द सेम सेक्स। इसमें से हमें 2 स्टूडेंट लेने हैं और वो दोनों सेम सेक्स के स्टूडेंट हैं, मतलब दोनों या तो बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं। देन दिस रिलेशन इज, क्या होगी ये रिलेशन? देखो, अगर हम एक्स और वाई में वाई की जगह एक्स रखते हैं तो एक्स एक्स, क्योंकि एक्स बॉय है तो दोनों सेम सेक्स के होंगे तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगी। और अगर एक्स और वाई दोनों लड़के हैं तो वाई और एक्स भी दोनों लड़के ही होंगे तो वो भी सेम सेक्स के होंगे। अगर हम लेते हैं एक्स और वाई आर बॉयज़, वाई एंड जेड आर बॉयज़, तो एक्स और जेड भी बॉयज़ होंगे, सेम सेक्स के ही होंगे। तो यानी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, यानी ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये समझने की बात थी, थोड़ा आसान ही था, उम्मीद है सभी को आ गया होगा समझ में। थर्ड है रवि वांट टू नो अमंग दीज रिलेशन हाउ मैनी फंक्शंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम बी टू जी। बी से जी में कितने फंक्शन हो सकते हैं? तो इसके लिए आपको फार्मूला याद रखना चाहिए। नंबर ऑफ फंक्शंस होता है बी सेट में जितने एलिमेंट हैं उसकी पावर ए सेट में जितने एलिमेंट होते हैं। तो बी सेट में यहाँ पे 3 हैं, 2 और यहाँ पे 3, तो 2 की पावर 3 यानी आंसर हो गया हमारा डी पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन है बी से जी तक रिलेशन है, यहाँ पे एक करेक्शन कर देते हैं, यहाँ पे 2 आएगा 2। तो बी से जी रिलेशन है जिसमें B1 G1, B2 G2, B3 G2। देन आर इज, क्या रिलेशन होगी? इंजेक्टिव नहीं है क्योंकि 2 एलिमेंट की सेम इमेज है। B2 भी G2 के साथ है और B3 भी G2 के साथ है, यानी इंजेक्टिव नहीं है। सर्जेक्टिव होगा क्योंकि जो इसका डोमेन है रेंज G1 और G2 बिलोंग्स टू जी, मतलब ये जो रेंज है वो कोड डोमेन के इक्वल है, इसलिए सर्जेक्टिव होगा कि कोड डोमेन के हर एलिमेंट की कुछ प्री इमेज है। अब वी वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम बी टू जी। बी से जी में कितने इंजेक्टिव फंक्शन हो सकते हैं? यहाँ पे हमारे पास 3 है, यहाँ पे 2। इंजेक्टिव फंक्शन का मतलब होता है हर एलिमेंट की एक इमेज होनी है। तो B1, B2, B3 सबकी अलग अलग इमेज होने के लिए
3 एलिमेंट होने चाहिए थे यहाँ पे, जो नहीं है, यानी नंबर ऑफ इंजेक्टिव 0 होंगे। वैसे भी आपको ध्यान रखना है, अगर इसमें m एलिमेंट है और इसमें n है, अगर m n से बड़ा होता है तो नंबर ऑफ इंजेक्शन इक्वल टू 0। तो ये पांचों पार्ट के आंसर आपको दे दिए हैं। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। आसान क्वेश्चन था। स्क्रीन पे प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी केस स्टडी की, वहाँ से आप और भी क्वेश्चन देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।